आचार्य, इस पावन महालया के दिन कृपया देवी दुर्गा की कथा सुनाइए। प्राचीन काल में दो राक्षस भाई करम्भासुर और रंभासुर अपार शक्तिशाली संतान लाभ हेतु वरुण देव और अग्नि देव के कठोर तपस्या में लीन थे। करम्भासुर झील के शांत जल में खड़े होकर अपनी तपस्या को और भी गहन कर रहा था, देवताओं से वरदान की अपेक्षा में। ओम वम वरुणाय नमः। ओम वम वरुणाय नमः। देवराज इंद्र ने इन राक्षसों की अनियंत्रित शक्ति से भयभीत होकर एक योजना बनाई। उन्होंने मगरमच्छ का रूप धारण किया और इस वेश में करम्भासुर पर अचानक आक्रमण किया, उसे जल की गहराइयों में खींचते हुए उसका अंत कर दिया। देवराज इंद्र द्वारा अपने भाई के छल पूर्वक हत्या से दुखी रंभासुर एक गहन जंगल में तारों से भरे आकाश के नीचे एक प्रचंड अग्नि के सामने ध्यान मुद्रा में बैठा अग्नि देव का तपस्या कर रहा है। साधय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्जातवेद इहावः। अचानक अग्निकुंड की लपटें तीव्र हो उठती हैं और अग्निदेव प्रकट होते हैं। रंभासुर, अपने दुख में खुद को मत चलाओ, निराशा तुम्हें कमजोर बनाएगी। मुझसे वरदान मांगो, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य को बदल सके। हे अग्निदेव, मेरा भाई को अन्यायपूर्वक मारा गया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए, एक ऐसा महाशक्तिशाली योद्धा जो तीनों लोकों पर शासन करे, जिसे न कोई देवता और न कोई असुर हरा सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी रंभासुर, तुम्हारा पुत्र महाबली होगा। परंतु ध्यान रहे, हर शक्ति के साथ एक नियति भी बंधी होती है। राजकुमारी श्यामला एक ऋषि के श्राप के कारण जल भैंस बन गई। यह श्राप तब तक अटल था जब तक कोई सच्चे प्रेम से उसे स्वीकार नहीं करता। वर्षों तक वह वन में भटकती रही, जब तक रंभासुर ने उसे प्रेम से अपनाया। उसके प्रेम से वह पुनः राजकुमारी तो बनी, लेकिन भैंस के कुछ गुण उसमें बने रहे। यही विशेषताएं उसके पुत्र महिषासुर को विरासत में मिली, जिसने आगे चलकर तीनों लोकों को हिला देने वाली शक्ति प्राप्त की। नीलगिरी के वनों में रंभासुर और महिषी का अलौकिक प्रेम पनपा। पर नीति ने क्रूर करवट ली। रंभासुर एक जंगली भैंसे से युद्ध में मारा गया। महिषी ने उसकी चिता में आत्माहुति दी और वहीं से आरंभ हुआ एक महाकाव्य जो तीनों लोकों को हिला देगा। महिषी की आत्माहुति की अग्नि से प्रकट हुआ महिषासुर, रंभासुर का क्रूर पुत्र, और उसके साथ रक्तबीज, जो रंभासुर का पुनर्जन्म था, विश्व के भविष्य को आकार देने के लिए अभिशप्त। हिमालय की शांत घाटी में महिषासुर एक विशाल शिला पर बैठ वर्षों से ब्रह्मा की तप में लीन था। उसकी सांसें रुकी थीं, पर इच्छा अमरत्व की धधक रही थी। आकाश में अचानक सुरमय बादलों का एक झुंड उमड़ पड़ा। उनके बीच से प्रकट हुई 3 तेजस्वी मुखों वाली एक दिव्य आकृति भगवान ब्रह्मा। वत्स महिषासुर, तुम्हारी तपस्या ने तीनों लोकों को हिला दिया है। कहो, क्या वर चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृतत्व प्रदान करें। वत्स, अमृतत्व नियमों का उल्लंघन है। मृत्यु सर्वश्रेष्ठ सत्य है। मैं यह वरदान नहीं दे सकता। तो फिर मुझे यह वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष या देवता न मार सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने एक विशाल सेना संगठित की और तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़ा। उसने पहले पाताल लोक और फिर मृत्यु लोक को अपने अधीन कर लिया और वहां आतंक और अत्याचार का राज्य स्थापित कर दिया। उसने ऋषियों के आश्रमों को लूटा और अनेक संतों की हत्या कर दी।
मृत्युलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर की अगली दृष्टि स्वर्ग लोक पर थी। उसने देवताओं के साथ घमासान युद्ध किया और अंततः उन्हें पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार जमा लिया। अब स्वर्ग मेरे चरणों में है। मैं अजेय हूँ, तीनों लोकों का अधिपति। महिषासुर के अत्याचारों से भयभीत होकर सभी देवता भागकर ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुँचे। वहां उन्होंने शरण ली और महिषासुर का अंत करने का उपाय मांगा। ऋषि कश्यप ने देवताओं को सलाह दी कि वे त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव से सहायता की प्रार्थना करें। महिषासुर का वध हेतु आदिशक्ति देवी महामाया से प्रार्थना कर त्रिदेवों ने अपना तेज एकत्रित किया। उस प्रचंड तेज से देवी दुर्गा अपनी तेजस्वी रूप में प्रकट हुई। महिषासुर से युद्ध के लिए शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, इंद्र वज्र, गिरिराज, हिमालय सिंह और अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र प्रदान किया। जब महिषासुर को ज्ञात हुआ कि देवी दुर्गा उसके विनाश हेतु आ रही हैं, उसने क्रोध में अपनी विशाल सेना भेज दी। रणघोष गूंजा, पृथ्वी कांप उठी, पर वह भूल गया यह कोई साधारण नारी नहीं थी, यह स्वयं आदिशक्ति थी, दुर्गा। देवी दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर क्रोध में बाणों की वर्षा की और आकाश से वज्र बरसाए। क्षण भर में असुरों की विशाल सेना की विनाश हुई। शक्ति ने संहार का रूप ले लिया था। जब उसकी सेना नष्ट हो गई, महिषासुर का क्रोध विकराल हो उठा। उसने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया और तब धूल और ध्वंस के बीच देवी दुर्गा और महिषासुर आमने सामने आए। शांति भंग हो चुकी थी, अब केवल युद्ध शेष था। भगवान कुबेर ने देवी दुर्गा को दिव्य अमृत प्रदान किया। उन्होंने इसे अपने लिए नहीं, बल्कि असीम शक्ति और साहस को साकार करने के लिए पिया, ताकि अंधकार पर प्रकाश की विजय हो और ब्रह्मांड का उद्धार हो। तेरा विनाश अब निकट है। मैं महिषासुर हूँ, मुझे कोई नारी पराजित नहीं कर सकती। महिषासुर अपने मानव रूप में देवी के सामने आया। वह युद्ध कला में निपुण था, उसका हर वार क्रूरता से भरा था, किंतु देवी दुर्गा की हर चाल तेज, हर वार न्याय से पूर्ण थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, महिषासुर को अनुभव होने लगा कि वह इस शक्ति के आगे टिक नहीं पाएगा। उसकी आंखों में भय उभर आया। वह युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ। महिषासुर कोलाहल मचाते हाथी के रूप में लौटा। उसकी सूंड पर्वतों को उखाड़ सकती थी, उसके पांवों से धरती कांपने लगी। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस हाथी का सामना किया। दुर्गा ने हवा में छलांग लगाई और बिजली की गति से अपने शस्त्र चलाए। महिषासुर घायल हुआ, लेकिन मरा नहीं। फिर से वह गायब हो गया, किसी नई छाया की खोज में। देवी दुर्गा ने महिषासुर के भयंकर सिंह रूप को पराजित किया।
नवम दिन जब आकाश में संध्या का लालिमा छा रही थी, महिषासुर ने अपनाया अपना सबसे प्रबल और विकराल रूप, एक महाभैंसे का। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, उसके सींग पर्वतों को चीर सकते थे। वह गर्जा और पूरी ताकत से देवी दुर्गा की ओर दौड़ा। युद्ध भूमि फिर कांपी, पर देवी डरी नहीं। उन्होंने अपने त्रिशूल को कसकर थामा। एक बार, बस एक बार देवी ने शस्त्र उठाया और अपने सिंह की पीठ से उछलकर पूर्ण वेग में त्रिशूल को महिषासुर के हृदय में उतार दिया। भैंसा चीखा, धरती थर्राई। राक्षस की देह तड़पी और राक्षस अपने अहंकार के साथ देवी दुर्गा के कदमों नीचे पड़ा था। महिषासुर के वध के साथ 9 दिनों का महासंग्राम थम गया। रणभूमि शांत हुई, शस्त्र विराम में गए। देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ थीं, तेजस्वी, विजयी। आकाश निर्मल हुआ और सृष्टि में शांति लौटी। यही है नवरात्र की गाथा, अधर्म पर धर्म की विजय। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु याति रूपेण शासिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण शासिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या